हेलो, जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए, आज मैं आपको समझाऊंगा कि उपसौर और अपसौर क्या होते हैं, यानी पेरीहेलियन और अपहेलियन क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, क्वेश्चन बनता है आपसे पेरीहेलियन और अपहेलियन से। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है यानी सबसे नजदीक होती है, तो इसको उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, इसको कहा जाता है अपसौर। इसको समझने के लिए हम डायग्राम का यूज करते हैं। देखिए, तो समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डायग्राम का। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर इस तरह से घूम रही है, बीच में ये रहा सूर्य है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है ना, वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। कैसा होता है ये रास्ता? कुछ इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी का जो रास्ता होता है ना, ये रहा, मान लीजिए ये रहा सूर्य है यहाँ पर, ठीक है, और हमारी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमना है, तो इसका जो रास्ता होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए इस तरह का होता है। यहाँ पर है पृथ्वी, ये है, मान लीजिए इस जगह पृथ्वी है ये, और यहाँ पर भी क्या है? ये पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। अब आप देखेंगे, तो जब पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है, नियरेस्ट होती है, सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, इसी को कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। और ऐसा हर साल कब होता है भैया? ऐसा हर साल 3 जनवरी को होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसा हर साल 3 जनवरी को होता है। यानी हर साल 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, इसको उपसौर कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, इसको कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर इसको कहा जाता है, अपसौर। और अपसौर हर साल कब होता है? ये होता है 4 जुलाई को। अपसौर कब आता है? हर साल 4 जुलाई को। यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। अब ऐसा है कि सूर्य ना आगे बढ़ रहा है, घूम रहा है ये, और पृथ्वी भी ऐसे घूम रही है। तो जब जिस समय सूर्य आगे बढ़ रहा है, उसी समय पृथ्वी जब यहाँ पहुंचेगी, ये भी आगे बढ़ गया, तो इनकी बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है। फिर ये घूम के पीछे चली जाती है, लेकिन सूर्य आगे बढ़ ही रहा है, क्योंकि सूर्य चक्कर लगा रहा है आकाश गंगा के, तो ये आगे बढ़ रहा है। तो पृथ्वी जो है वो क्या करती है? पीछे आ जाती है यहाँ, तो थोड़ी दूरी इनकी बढ़ जाती है। कुल मिला के फाइनल बात यह है कि पृथ्वी एक टाइम ऐसा होता है जब सूर्य के सबसे नजदीक, और एक टाइम ऐसा होता है जब सूर्य से सबसे दूरी पर होती है। सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी को। और ये डिस्टेंस होती कितनी है प्यारे बच्चों? ये डिस्टेंस होती है मात्र 14.7 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 14.7 करोड़ किलोमीटर। जबकि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, तब ये डिस्टेंस कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? यहां मैं औसत दूरी लिख देता हूं। औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? देखिए, ये औसत दूरी है आपकी 14.98 या 96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर। कहीं कहीं जगह ये हमें 98 करोड़ किलोमीटर भी मिलता है। ये औसत दूरी है। इसी औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। इसी औसत दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय दूरी इसको कहा जाता है। यानी इसी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसी को AU में रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को, एवरेज डिस्टेंस को हम खगोलीय दूरी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, सबसे ज्यादा दूर होती है, तो वो 4 जुलाई को वो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर चली जाती है। और जब सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी को, जिसको उपसौर कहा जाता है, तो वो सबसे ज्यादा नजदीक आ जाती है। तो यहां आप देख सकते हैं, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सब चारों ओर ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है पृथ्वी, एक टाइम ऐसा है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक है, ये रहा, और एक टाइम ऐसा है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो ये अपहेलियन है। और आप देख सकते हैं ये क्या है? पेरीहेलियन। ये 3 जनवरी को होता है, और ये 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को, ठीक है, 3 जुलाई यहाँ लिख दिया गया है, बल्कि ये कब होता है? 4 जुलाई को, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। एक चीज और क्वेश्चन आपसे बनता है कि सूर्य जब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो उसका पथ कैसा होता है? पथ मतलब रास्ता।
यानी किस रास्ते पर, किस मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आंसर लगाएंगे दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर। किस पर? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो यही है पेरीहेलियन और अपेलियन। जब वो पृथ्वी सबसे नजदीक होती है तो पेरीहेलियन हो गया 3 जनवरी को, यानी उपसौर, और जब सबसे दूर होती है तो अपसौर। इसको याद करने के लिए आप बेसिक ट्रिक ये यूज कर सकते हैं। उप माने क्या होता है? छोटा। उप प्रधानमंत्री मतलब नीचे का, प्रधानमंत्री से तो नीचा हो गया ना। तो उपसौर का मतलब हो गया जब कम दूरी हो, छोटा, छोटी दूरी हो। उप माने छोटा, इस तरह से हम याद कर लेते हैं। खैर, उपसौर और अपसौर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना।